पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। इंशाल्लाह। तो फिर हम देखेंगे कि कैसे इस शहर की हम किस्मत बदल देंगे और साथ साथ पूरा पाकिस्तान की किस्मत इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके बदलेंगे। जियाला मेयर, जियाला वज़ीर आला, जियाला वज़ीर आज़म होगा। बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोई, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। हम 8 फरवरी को सिंध के साथ विफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। नून लीग का राब्ता सिलेक्शन कमेटी से, हमारा राब्ता आवाम से है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद दोनों जमातों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची के हर जिले में खेल के मैदान बनाने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का इब्राहिम हैदरी में नौ तामीरशुदा बलोच मुजाहिद फुटबॉल स्टेडियम का दौरा, कहा नौजवानों के लिए खेल को फरोग देंगे। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम दिया जाएगा। न सिर्फ शहर बल्कि मुल्क की किस्मत बदलेंगे। हमने ना सिर्फ यहाँ इब्राहिम हैदरी में ये खेल का मैदान बनाया है, ना सिर्फ गिजवी में या लियारी में, इंशाअल्लाह ताला हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसी किस्म का फैसिलिटी बनाएंगे जैसे यहां मलीर के आवाम के लिए बनाया गया है। हम अपने नौजवानों के लिए इस किस्म के मौके देने चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड की वजाहत कर दी। शाजिया मरी कहती हैं दूसरों की तरह अपनी सहूलत कारी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी सिर्फ शफाफ और शफाफ इंतखाबात चाहती है। मीनार पाकिस्तान के जलसे में 60,000 लोग थे। इलेक्शन में अपने मुखालिफिन को खुशामदीद कहते हैं। सिटी कौंसिल इजलास में अहम करारदादें पेश करने की तैयारियां। दूसरा इजलास कल बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में होगा। मुर्तजा वहाब की मुख्तलिफ जमातों के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात। सिटी कौंसिल के इजलास से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस है। मुर्तजा वहाब कहते हैं बल्दिया उस्मा कराची को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम जारी रखने का आज़म। डिप्टी मेयर कराची के इलेक्शन में कामयाबी के बाद पहली बार KMC आमद। पार्टी कारकुनों ने सलमान अब्दुल्ला मुराद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कारकुन खुशी से फूले ना समाये, खूब नारे लगाए, हार पहनाए और मिठाई तकसीम की। डिप्टी मेयर का कहना था अब सिर्फ काम होगा, तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। मुखालिफिन को भी साथ मिलाने की कोशिश की। आम के मसाइल को हल करने के बजाय आए दिन सुबह आकर टीवी के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इस कराची की तरक्की के लिए आकर हमसे बैठे, हमें अपनी कीमती राय दे, तो हम उनकी राय को अहमियत देके काम करने की नीयत से आए। हम मिलकर हम फिर उनको दावत देते आए मिलकर इस शहर की खिदमत करते हैं। सिंध काबीना में तोसी डॉक्टर आलिया इमाम को मुशीर निगरान वज़ीर आला सिंध बना दिया गया। महकमे सर्विसेज ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। निगरान सिंध काबीना की तादाद 11 हो गई। 10 वजीर 1 मुशीर शामिल है। अमन अमान के हवाले से IG की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पुलिस कारकर्दगी का जायजा, अहम इवेंट्स पर भी बातचीत की गई। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन ने शहर में क्राइम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। राजा रिफत मुख्तार की मनशा गुटका माफिया के खिलाफ एक्शन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हरगिज ना छोड़ा जाए, हमें शहरियों की खिदमत की मिसाल बनना होगा। कराची पुलिस चीफ खवातीन और बच्चों के मसाइल हल करने के लिए कोशा। व्यूमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की कारकर्दगी पर अहम इजलास हुआ। ह्यूमन NGOs की सरबराह फौजिया तारिक, SSP इन्वेस्टिगेशन मलिक जाहिदा परवीन, इंचार्ज कराची रेंज हिना मुगल और दीगर अफसरान की शिरकत।
खवातीन और बच्चों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। खादिम हुसैन रिंग की यूनिट की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत, नुमाया कारकर्दगी पर तारीफी असनाद और कैश इनाम का भी ऐलान। जामे कराची BA रेगुलर और प्राइवेट नताइज का ऐलान। इम्तहानात में 822 तुलबा शरीक हुए, 628 को कामयाब करार दिया गया। नाज़िम इम्तहानात के मुताबिक 194 तुलबा नाकाम करार पाए। कामयाबी का तनासुब 76.40% रहा। BA प्राइवेट साल अव्वल इम्तहान में 696 तुलबा शरीक हुए, 451 तुलबा कामयाब जबकि 245 नाकाम करार पाए। सिंध हुकूमत का ऐसा इक़दाम, 16 नर्सिंग स्कूल और कॉलेजेस को माली इमदाद के तौर पर रकम जारी कर दी। महकमे खजाना सिंध ने 18 करोड़ 66,84,000 रुपये जारी किए। रकम तमाम नर्सिंग स्कूल्स और कॉलेजेस के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। शहर भर की यूनियन कमेटीज के 2000 के करीब मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन को 2 माह की तनख्वाहें ना मिल सकी। मुजाहिरीन का कहना था कि रीशफलिंग का अमल मुकम्मल ना होने के बाइस तनख्वाहें नहीं मिल रही। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। गैर कानूनी मुकीम अफगान तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुतादिद अफराद ज़ेरे हिरासत है। SP सोहराब गोड दफ्तर मुंतकिल। अब तक ज़ेरे हिरासत 1,500 से ज़ायद अफराद के दस्तावेज़ात चेक किए गए। गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली रियासत की पॉलिसी। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। अदालत का विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट की दरख्वास्त की मज़ीद समाअत से भी मुआसरत। अब्बासी शहीद अस्पताल बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। MRI और CT स्कैन मशीनें खराब। मरीजों के लिए साफ पानी भी दस्तयाब नहीं। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक पूरे हफ्ते में सिर्फ जुमेरात को पानी आता है। ग्रीन लाइन बस की खुदकार सीढ़ियां गैर फाल। नागिन, चरंगी, लसपेला और KDA स्टेशन पर एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे। माजूर और बुजुर्ग मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको तकलीफ़ है, माजूर ही नहीं है, जिनको घुटनों की तकलीफ़ है, मज़ीद और ही होते, बहुत सारी तकलीफ होती हैं। तो इनको इस चीज़ को जो है ना सॉल्व करना चाहिए। कि इलेक्ट्रिका नादहिंदगान के खिलाफ एक्शन। एहसन ड्रीमलैंड, बंगाली मोहल्ला और धनी बख्श गोड डायमंड टेरेस की बिजली मुनक़ता। नादहिंदगान पर मजमूई तौर पर वाजिबुल अदा रकम 16 करोड़ रुपए से ज़ायद है। नादहिंदगान को वक्त पर अदायगियाँ यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत का ऐसन इक़दाम। शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश का फैसला। कमिश्नर की सरबराही में 21 रुकनी आला सतही कमेटी कायम। नोटिफिकेशन भी जारी। मलिर हॉल से मेट्रोपोल होटल तक शाहराह फैसल की तज़ीन व आराइश की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध से ज़ेरे तरबियत SPs की मुलाकात। मकबूल बाकर ने ASP से सवालात भी किए। कहा, आप अपना अहम प्रोफेशन छोड़कर पुलिस सर्विस में क्यों आए? पुलिस सर्विस बहुत अहम, इसलिए इसे मुंतखब किया। ASPs का जवाब। वज़ीर दाखिला हारिस नवाज, IG रिफत मुख्तार और कमांडेंट नुमान सिद्दीकी भी मौजूद थे। पांच पुलिस अफसरों की तरक्कियां। निगरान वज़ीर-ए-आला मकबूल बाकर ने पुलिस अफसरों को रैंक लगाए। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज, IG रिफत मुख्तार और DIG पीर मोहम्मद शाह भी मौजूद थे। तरक्की पाने वालों में अहमद फैसल चौधरी, अयाज हुसैन, जफर सिद्दीकी, अलीना राजपर और मिर्जा बिलाल हुसैन शामिल हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 146वां योम पैदाइश। मुसव्विर पाकिस्तान ने मुमलिकत खुदादार का ख्वाब देखा। अपनी शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों को शऊर बख्शा। सियासत में हिस्सा लेकर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। अल्लामा इकबाल ने अपनी अशार से उम्मत मुस्लिमा को यकजहती का पैगाम दिया। सेहत ने अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते देखने की इजाज़त ना दी।
क़याम पाकिस्तान से 9 साल कबल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में खालिक हकीकी से जा मिले। मॉडल सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल गर्ल्स फुटसॉल टूर्नामेंट इब्तदाई मैच हैप्पी होम स्कूल और डी एजुकेटर्स के माबैन खेला गया। हैप्पी होम ने एजुकेटर्स को शिकस्त देकर अगले राउंड में जगह बना ली। तालिबान का कहना था कि इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन का बोर्ड है वो गर्ल्स को भी एक मौका दे रहा है कि वो अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करें और आगे दूसरों की तरफ परफॉर्म करें टीम्स के साथ। मुझे लगता है कि इस टाइप के मैचेस होने चाहिए, इससे गर्ल्स को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। आपको पता है कि नॉर्मली गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती परफॉर्म करने की, तो इस तरह के टूर्नामेंट होंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत एक्साइटेड थे मैच के लिए, हार जीत मैच का पार्ट होती है बट मज़ा आया हमें खेलने। दूसरी कौमी रैंकिंग जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप खैबर पख्तूनख्वा के सदामुल हक ने इवेंट अपने नाम किया। फाइनल में टॉप सीड अब्दुल्ला नवाज को शिकस्त का सामना रहा। गर्ल्स अंडर 15 में सहरिश अली चैंपियन बन गई। और निजी आर्ट गैलरी में नुमाइश रंगों का माहराना इस्तेमाल इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। आर्टिस्ट ने मुख्तलिफ तकनीक से अपने आर्ट को दीदा ज़ेब बनाकर पेश किया। अजीज़ अकरम कहते हैं खुशी है फ़न के कदरदान आज भी मौजूद हैं।